हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में सेक्शन ई। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ई का 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, तो आज 7th क्वेश्चन से बात करते। देखिए E7 में देखा एट अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इट्स 5/12। बना लेते डायग्राम। एक टावर है, इसकी हाइट ले लेते हैं h। किसी पॉइंट पे उसका कोई एंगल एल्फा है कि tan अल्फ़ा जो हमें दे रखा है, जो कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, वो हमारे पास दे रखा है 5/12। फिर उसने क्वेश्चन में आगे बोला ऑन मूविंग वॉकिंग 240 मीटर नियरर द टावर। यहाँ से किसी पॉइंट पे गए जो कितना डिस्टेंस पे 240 मीटर टूवर्ड्स लेना है। अब ये बोलता तो इस साइड लेते डी पॉइंट के, अब हमने इस साइड लिया। अब इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है डी से, यहाँ कोई दूसरा एंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स बेस, ठीक है। ये 90 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस 240। मुझे एच निकालना है, तो ये तो हो गया ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया हमारा एच, बेस हो गया हमारा एक्स प्लस 240 इक्वल टू 5/12। दूसरी साइड देखिए, एक सेकंड इसका कुछ इलाज कर लेते हैं ताकि उड़े ना। ट्राइंगल ए बी डी, उसने बोला जो दूसरा एंगल बना हमारा बीटा, जो कि h बाय एक्स से बना है परपेंडिकुलर बाय बेस से, ये हमें इक्वल टू दे रखा है कि जब हम 240 मीटर नियरर गए तो नया टेंजेंट जो बना है वो 3/12 बना है, 3/4 बना है। तो देखिए h बाय एक्स इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4h, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3h। x की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे h बाय में 4/3h प्लस 240 इक्वल टू 5/12, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 की h से मल्टीप्लाई 12h, 5 की मल्टीप्लाई 4/3h प्लस 240 से 12h, 5 4 ज़ा 20h बाय में 3 प्लस 240, 245 ज़ा 1200, कितना हो गया 1200। 12h इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 3, 20h प्लस 12 3 ज़ा 3600, 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा 36h इज इक्वल टू 20h प्लस 3600, प्लस का 20h इधर जाके माइनस हो जाएगा 16h इज इक्वल टू 3600, h इज इक्वल टू 3600 बाय में 16। 8 से काट देते हैं, 8 4 ज़ा 32, 40, 8 5 ज़ा 40, 0, 8 2 ज़ा 16, 2 से काट देते 225 मीटर। ये हमारी हाइट आ गई। तो ये आपका 7th क्वेश्चन। अब देखिए 8th क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन का डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन में बोला एक लैडर है जो रेस्ट कर रही है किसी यहाँ एंगल अल्फा, और यहाँ जहाँ एंगल दे रखा है, जहाँ जहाँ एंगल दे रखा है डिस्टेंस बी, एंगल बी, बी एंगल को अल्फा और बीटा लीजिए। देखिए एंगल अल्फा और बीटा है, तो बना लेते हैं कि पहले लैडर थी, ये हाइट h, ये डिस्टेंस ले लिया हमने x, ठीक है। फिर लैडर थोड़ी नीचे आ गई, लैडर को पीछे खींच दिया, ए डिस्टेंस पीछे खींच दिया, ठीक है। तो लैडर बी डिस्टेंस नीचे आ गई, ठीक है। तो नीचे वाली हाइट h माइनस बी बच जाएगी, ऊपर वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की एच बी आ जाएगी, कंप्लीट हाइट h आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो कंप्लीट बेस x प्लस a हो जाएगा। ये a, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, ये d पॉइंट, ये e पॉइंट, ठीक है। अब देखिए
स्टार्टिंग में क्या बोला है, एक लेटर रेस्ट कर रही है एक वॉल के साथ एंगल ए, अगर उसके फुट को पुल किया प्रीवियस पॉइंट से ए डिस्टेंस तक तो एंगल बना रही है बीटा, और डिस्टेंस सी डी नीचे आ गई बी डिस्टेंस से, तो पहले वाला एंगल अल्फा, दूसरे वाला एंगल बीटा। अब बस इतनी सी बात बताइए मुझे कि अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी ले रहा हूँ, ए सी डी ये कंप्लीट ट्राइंगल, तो एच बाय एक्स इज इक्वल टू, देखिए लेटर की लेंथ ले लेते हैं एल, क्या ले लेते हैं एल लेंथ ले लेते हैं, छोड़िए। मुझे प्रूव करना है ए बाई बी इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस कोस बिट्टा बाई में साइन बिट्टा माइनस साइन अल्फा, या तो आप ए बाई बी निकाल लीजिए या फिर ये निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू ए बाई बी प्रूव कर दीजिए, कुछ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ए सी डी में मैं साइन अल्फा निकालता हूँ, साइन अल्फा लेटर की लेंथ तो सेम रहेगी, अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पूरा परपेंडिकुलर क्योंकि इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एच है, साइन अल्फा इज इक्वल टू एच बाय एल, साइन अल्फा के बाद कोस अल्फा और निकाल लेते हैं इसी ट्रायंगल से, अल्फा वाले ट्रायंगल से, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा एक्स बाय एल। फिर हम ट्रायंगल लेंगे बी सी ई जिसमें साइन बिट्टा परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर हो गया एच माइनस बी, एच माइनस बी, और अगर ध्यान से देखें तो एच माइनस बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गई एल, कोस बिट्टा, कोस बिट्टा हो गया हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस एक्स प्लस ए बाय में एल। अब सिर्फ मुझे इस क्वेश्चन की इस वैल्यू को लिखना है, कोस अल्फा माइनस कोस बिट्टा साइन बिट्टा माइनस साइन अल्फा, तो लिखेंगे कोस अल्फा माइनस कोस बिट्टा बाय में साइन बिट्टा माइनस साइन अल्फा। देखिए कोस अल्फा की वैल्यू एक्स बाय एल माइनस एक्स प्लस ए बाय एल डिवाइडेड बाय साइन बिट्टा एच माइनस बी बाय एल माइनस एच बाय एल, एल को ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, माइनस का साइन दोनों के साइन चेंज कर देगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एल एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एच माइनस बी माइनस एच से प्लस एच से माइनस एच कैंसिल, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, नीचे वाले एल से नीचे वाला एल कैंसिल, तो आ गया माइनस ए बाय में माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बाय बी। हमें इसको ए बाय बी के इक्वल प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देख लीजिए मेन काम है डायग्राम बनाने का, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन देखिए, E9 में दे रखा है कि एक एरोप्लेन है, एक रोड के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे एक एरोप्लेन है, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ये एरोप्लेन से कोई दो स्टोन्स हैं, डिस्टेंस स्टोन्स जिनका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का एंगल दे रखा है अल्फा, एक का एंगल दे रखा है बीटा, एक हमारा एक्स डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से और एक वाई डिस्टेंस है इससे, ये दोनों कंजिक्यूटिव डिस्टेंस पे हैं, कंजिक्यूटिव लगातार डिस्टेंस पे हैं, तो लगातार डिस्टेंस पे हैं तो हम इसको ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई टोटल डिस्टेंस 1 के, हाइट इसकी h है, मुझे h निकालना है हाइट, कि कितने जो एरोप्लेन फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल रोड, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव किलोमीटर्स दे रखे हैं आपको अपोजिट डायरेक्शन में, ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं उनको एंगल को, शो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज 10 अल्फा 10 बीटा, क्योंकि यहाँ एंगल अल्फा बीटा बोल दिया और वैसे ए भी बोला है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, ये वाला एंगल अल्फा यहाँ से बना लीजिए, तो ये एंगल अल्फा है डिप्रेशन वाला, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी हो जाएगा, ये एंगल बिट्टा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी बिट्टा हो जाएगा, इसको बिट्टा बना लेते हैं। देखिए ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट, इस ट्राइंगल के हिसाब से अल्फा
और परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट इस ट्रायंगल के हिसाब से बिट एंगल। तो परपेंडिकुलर तो हो गया h बाई एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, h बाई वाई इज इक्वल टू टेन बीटा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इससे, x इज इक्वल टू एच बाई टेन अल्फा। ये टेन अल्फा नीचे आ गया, x ऊपर चला गया, यही काम इधर कीजिए। y इज इक्वल टू एच बाई टेन बीटा, टेन वाई नहीं लिखना, टेन बीटा लिखना है। अब मुझे x प्लस वाई की वैल्यू पता है 1 है, तो x प्लस वाई कर लेते हैं, h बाई टेन अल्फा प्लस h बाई टेन बीटा। देखिए h कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई टेन अल्फा प्लस 1 बाई टेन बीटा। एलसीएम ले लेते हैं, 1 इज इक्वल टू एच टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय में टेन अल्फा टेन बीटा। ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी, तो टेन अल्फा टेन बीटा मल्टीप्लाई में आ गए, डिवाइडेड बाय टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू एच। ये हमें प्रूव करना था कि हाइट टेन बीटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के इक्वल है। ये हमारा प्रूव हो गया। तो 3 क्वेश्चंस हो गए, अगले 2 क्वेश्चंस और देखिए। E10 है हमारे पास, E10 है कुछ इस तरह से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ठीक है, इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, फाइंड द कॉन्स्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। √3 की वैल्यू दे दी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक जेट फाइटर यहाँ है, उसका किसी ए पॉइंट से एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसने बोला आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड की फ्लाइट, दूर जाना चाहिए तब एंगल छोटा बनता है। 15 सेकेंड के बाद वो प्लेन यहाँ पहुँच गया, सेम हाइट पे बोला उसने, सेम हाइट से ये वाला एंगल, इतना एंगल 30 डिग्री। हाइट h ए बी बी सी डी ई, क्योंकि ए पॉइंट से तो एंगल बना ही रहे हैं, दोनों 90 डिग्री। ये h तो ये h, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 15 सेकेंड, और डिस्टेंस की स्पीड दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, 720 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमारा इसमें सेकंड्स में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में टाइम दे रखा है 15 सेकंड। 18 चौके 72 107 में 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 के साथ 200, 200 की 15 से मल्टीप्लाई, 200 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 दूनी 30, 3000 मीटर चला हुआ। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ गया 3000 मीटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हमारा 200 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अभी निकाला है, 40 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टाइम टी ले लेते हैं, ये 200 टी हो गया। अब एक ट्रायंगल से एच निकाल लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल से एच निकाल लेते हैं, बस दोनों को इक्वल पुट करना है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ सेम क्वेश्चन ये दे रखा E4। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से होगा। डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया, दोनों डिस्टेंस आपको निकाल के दे दिए। टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा h के साथ, एक डिस्टेंस ये हो जाएगा h के साथ, दोनों का h इक्वल है, दोनों को इक्वल पुट कर देना। देखिए कैसे, ट्रायंगल ABC, बड़े वाला ट्रायंगल ABC, तो 30 डिग्री, 10 30 इज इक्वल टू h बाय
3000 प्लस 200t। 1030 की वैल्यू 1/√3 h बाय 3000 प्लस 200t। डिवाइड वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई, h इज इक्वल टू 3000 प्लस 200t डिवाइडेड बाय √3। ऐसे ट्राइंगल ADE h बाय में 200t परपेंडिकुलर बाय बेस 1060, 200t इज इक्वल टू 1060, h इज इक्वल टू 200t मल्टीप्लाई बाय √3, 1060 की वैल्यू। दोनों का h इक्वल है, दोनों की ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो 200t मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल टू 3000 प्लस 200t बाय में 3। √3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 200t इज इक्वल टू 3000 प्लस 200t, 3 2 ज़ा 600t माइनस 200t प्लस का 200 इधर आके माइनस इक्वल टू 3000। 600 में से 200 माइनस किया 400t इज इक्वल टू 3000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू 4 7 ज़ा 28, 2 बच गया, 4 5 ज़ा 20। टाइम इज इक्वल टू, कि मीटर पर सेकंड में थे तो इतना सेकंड टाइम लिया। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज़ फ्लाइंग। टी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एच हमें निकालना है, तो एच इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई में 7.5 मल्टीप्लाई में √3, तो 275 बाई 10। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1.732, तो 1732 बाय में 3 ज़ीरोज़ 0.732 का 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 50 पे, 5 से किया 10 पे, 5 से किया 15 पे, 5 से कैंसिल किया 3 पे, 5 से कैंसिल किया 2 पे, 2 से कैंसिल किया 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3 6 18 और 1 19, 1 कैरी 3 8 ज़ा 24 और 125 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 2.598 किलोमीटर की हाइट पे वो उड़ रहे हैं। ये आपका सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, आनंद इज वॉचिंग अ सर्कस आर्टिस्ट climbing a 20 meter long rope which is slightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground। पोल से एक रोप बांध रखी ग्राउंड से 90 डिग्री, ABC 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री एंगल है, मुझे ये हाइट निकालनी है। तो ट्रायंगल ABC के अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, h परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर h है, बाय में 20 साइन 30, h बाय 20 इज इक्वल टू 1/2, h इज इक्वल टू 10 मीटर। 20 ऊपर चला जाएगा, 2 से कट जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी टाइम बाद आया। तो आज के लिए हमने सेक्शन ये कंप्लीट करवा दिया। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के ABCDE में से 3 या 4 सेक्शंस कंप्लीट करवा देंगे। आज के लिए इतना ही क्लास, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।